पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो युहाओ टीचर श्वान से मार्गदर्शन ले रहा था। अब आगे देखेंगे। ये हो युहाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। श्वान जीवन ने आगे कहा, दूसरा, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी किसी क्षेत्र में इकट्ठी होकर अत्यधिक संकुचित हो जाती है तो क्या होगा जब उसे कंप्रेस करने वाला टूल अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। हो युहाओ के माथे पर पसीना आने लगा। श्वानजीवन ठंडी हंसी हंसा। वह फट जाएगा, यहाँ तक कि तुम भी उठ जाओगे। तुम्हें पता नहीं इन ट्रेजर्स में कितनी ओरिजिन एनर्जी होती है। क्या तुमने इन्हें पहले नहीं खाया है? क्या तुम कल्पना नहीं कर सकते? क्या सच में तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक फर्नेस काफी है? कितना बड़ा मजाक है। अगर तुम ये दो समस्याएं हल नहीं कर सके तो तुम सिर्फ संसाधन बर्बाद करोगे। ये कहकर उसने वह ब्लू प्रूहाव के चेहरे पर फेंक दिया और मुड़कर चला गया। अरे, टीचर श्वान, मत जाए। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, कृपया मुझे सलाह दीजिए। श्वानज़ीवन ने समस्या तो बता दी थी, लेकिन समाधान नहीं बताया, और होयुहा को फिलहाल इन दोनों समस्याओं से निपटने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। हालांकि श्वानज़ीवन चला जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का इस बार जरूर फंसेगा। जब उसने बेबे से सुना कि होया मूल्यवान ट्रेजर्स का उपयोग दवा तैयार करने के लिए करना चाहता है, तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फर्नेस में समस्या आएगी। कारण बहुत सरल था। जब संजीवन सन मून एम्पायर में था, वहाँ उसका एक करीबी सोल इंजीनियर मित्र था, जो रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन कल्टीवेशन का जिम्मेदार था। सन मून एम्पायर में इतने सारे सोल इंजीनियर्स क्यों थे? क्योंकि वे बड़ी मात्रा में औषधियों का उपयोग करके तैयार किए जाते थे। जिन सोल इंजीनियर्स में प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, वे अपनी कल्टीवेशन गति बढ़ाने के लिए दवाएं लेते थे। इस मामले में सन मून एम्पायर को अन्य एम्पायर्स पर पूर्ण बढ़त थी। श्वान जीवन की मार्शल सोल के मामले में भी प्रतिभा सीमित थी, इसलिए उसने भी दवाओं की सहायता से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया था। वह अपनी कल्टीवेशन 9 रिंग्स तक इन्हीं औषधियों की मदद से पहुंचा पाया था। परंतु उसने महसूस किया कि श्रेक में जो मेडिसिन ली जाती थीं, उन्हें खाया जाने से पहले रिफाइन नहीं किया जाता था, जबकि वे अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थी। ये तो सीधी बर्बादी थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान चल रहे थे, और वह स्वयं फिल कल्टीवेशन में बहुत निपुण नहीं था। जब उसने सुना कि इस बार हो युहाव क्या करने वाला है, तो वह तुरंत भागा आया। कारण सरल था। जब इतनी कीमती सामग्रियों से दवा तैयार करनी हो, तो फर्नेस भी उच्च स्तरीय सोल टूल होना चाहिए। जितनी उच्च गुणवत्ता की सामग्री होगी, फर्नेस की आवश्यकताएं भी उतनी ही ऊंची होंगी। ये बात उस पिल कल्टिवेटिंग सोल इंजीनियर ने उसे बताई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि होयुहाव कौन से ट्रेजर्स लेकर आया है, पर बेबे के वर्णन से उसे अंदाजा हो गया था कि कम से कम क्लास 9 फर्नेस की आवश्यकता होगी। होयुहाव की वर्तमान क्षमता से क्लास 9 सोल टूल बनाना असंभव था। श्वानजीवन जानता था कि चाहे वह ब्लूप्रिंट कितना भी विस्तृत क्यों न हो, वह बेकार है, क्योंकि होयुहाव उस मूल समस्या को हल नहीं कर सकता था, ओरिजिन एनर्जी के संकुचन को नियंत्रित करना। इसके बिना परिणाम केवल विस्फोट ही होता। होयुहाव को श्वानजीवन के अनुभव के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए डांट खाने के बाद भी वह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। श्वानजीवन ने एक तीर से दो निशाने साधे। क्यों पीछे लग रहा है तू? श्वानजीवन रुका और ठंडे स्वर में बोला। हुयुहाव ने छठ से आदरपूर्वक कहा, टीचर श्वान, मुझसे गलती हुई। मैं वादा करता हूँ, मैं सोल टूल प्रोडक्शन में आपसे पूरी मेहनत से सीखूंगा। वह बहुत बुद्धिमान था। उसे समझ आ गया कि श्वानजीवन ये सब उसे सबक सिखाने के लिए कर रहा था। वह भला उसकी नीयत न समझता? श्वानजीवन ने तिरस्कारपूर्वक नाक से आवाज निकाली। क्या मैं इसलिए सिखाने को बाध्य हूं कि तुम सीखना चाहते हो? ट्विन मार्शल सोल्स और अल्टीमेट आइस, जाओ जाओ अपनी सोल मास्टर वाली राह पर। यह कहकर वह फिर मुड़ गया। हो युहाव की आकृति झिलमिला उठी और उसने श्वानजीवन का रास्ता रोक लिया। वह मुस्कुराया। मुझे सच में अपनी अपनी गलती का एहसास है। मौत की सजा भी दी जाए तो भी प्रायश्चित का समय तो होता है। मुझे सुधार का अवसर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं गंभीरता से सीखूंगा। भविष्य में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास 9 सोल इंजीनियर बन सकूं। अब मैं हार नहीं मानूंगा। आप क्या कहते हैं? श्वन का मूड अब कुछ बेहतर लग रहा था। उसने एक बार ठंडी सांस ली और कहा, अब कुछ ठीक कहा तुमने। आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं अनिच्छा से सहमत हूँ। पर याद रखना, मैं तुम्हें इसलिए नहीं सिखा रहा कि तुम सिर्फ क्लास 9
सोल इंजीनियर बनो। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स भले ही दुर्लभ हो, पर वे अंतिम नहीं हैं। होयुहाव चकित रह गया। तो आप क्या करना चाहते हैं? जो आंखों में गहरी तीव्रता और जोश चमक उठा। उसने होयुहाव को इस तरह घूरा कि युहाव के रोंगटे खड़े हो गए। मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है, मैं एक क्लास 10 सोल इंजीनियर तैयार कर सकूं और उसे सोल इंजीनियर्स की सर्वोच्च चोटी तक पहुंचा सकूं। मेरी अपनी प्रतिभा सीमित है, मैं कभी क्लास 10 नहीं बन पाऊंगा, पर तुम एक प्रोडिजी हो। मुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं। मेहनत करो। इस बार अब तुम्हें थैंक्सेक से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम क्लास 9 सोल इंजीनियर नहीं बन जाते। जो भी वचन हो, सब छोड़ दो। यह सुनकर हुओ युहाओ का चेहरा गंभीर हो गया और वह हल्का सा मुस्कुराया। क्लास 9 सोल इंजीनियर इतना आसान नहीं है। पहले तो मुझे टाइटल डोलू बनना होगा। ये एक दो दिन में नहीं होगा। नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। ये कहकर वह आराम से चलता हुआ आगे बढ़ गया। टीचर श्वान, मत जाए। हु युहाओ जल्दी से उसके पीछे दौड़ा और कड़वी हंसी के साथ बोला, देखिए मेरे पास अभी मुश्किल से 8 रिंग्स हैं। 9वें रिंग तक पहुंचना आसान नहीं है। और फिर क्लास 9 सोल इंजीनियर बनना आपकी मांगें कुछ ज्यादा नहीं है क्या? हाँ, मैं मेहनत करने की गारंटी देता हूँ। क्या आप अपनी शर्तें थोड़ी नरम नहीं कर सकते? क्लास 8 सोल इंजीनियर कैसा रहेगा? श्वान जीवन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और ऐसे चलता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हुयुहाव भी अब लाचार था। वह जानता था कि इस बार टीचर श्वान की मदद के बिना वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन टंग सेक्ट से बाहर न जाने की शर्त, क्या यह ज्यादा नहीं थी? अगर किस्मत ने साथ न दिया तो इसमें 8-10 साल लग जाएंगे। टीचर श्वान, टीचर श्वान। जब देखा कि श्वान जीवन दूर जाता जा रहा है तो हुयुहाव ने दांत भींच कर कहा, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेक्ट से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि श्रेक सिटी से बाहर न जाऊं, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण बात हुई, खासकर अगर अकेडमी ने मुझे बुलाया, तो मुझे जाना होगा। श्वानज़ीवन जानता था कि वह हो युहाओ पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। उसने सिर हिलाया। ठीक है। श्रेक अकेडमी उसके शोध का पूरा समर्थन करती थी और उनके बीच अच्छे संबंध थे। साथ ही श्वानज़ीवन यह भी जानता था कि हो युहाओ सी गॉड्स पवेलियन का सदस्य है। अगर अकेडमी को उसकी आवश्यकता हुई, तो उसे रोकना असंभव था। यह सुनकर हो युहाओ ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, श्वानज़ीवन ने जोड़ दिया, लड़के, ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालाकी समझ नहीं आती। अगर तुम एकेडमी का नाम लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, तो मैं किसी तरह की नरमी नहीं दिखाऊंगा। उसी तरह टैंगसेक छोड़ दूंगा जैसे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल छोड़ा था। उह, टीचर श्वान, क्या मैं ऐसा आदमी हूं? मैं एकेडमी का नाम बहाने के लिए क्यों लूंगा? निश्चिंत रहिए, मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। हालांकि हुओ युहाओ को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने सच ही कहा। इस समय वह टीचर श्वान को नाराज नहीं कर सकता था। श्वान जीवन संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, अब मेरे साथ चलो। हमें तुम्हारा फर्नेस ठीक से डिजाइन करना होगा। इसके लिए क्लास 9 फर्नेस चाहिए, स्थिरता के लिए। क्लास 9। हुईहाव सचमुच चौंक गया। ठंडी हंसी हंसा है, क्या तुम्हें लगता है ट्रेजर्स रिफाइन करना इतना आसान है? क्लास 9 फर्नेस के बिना तुम इतनी उच्च ऑरा को संभाल नहीं सकते। सिर्फ सील करना नहीं, तुम्हें उसे कंप्रेस भी करना होगा। हर एक विवरण पर ध्यान देना होगा। यहां असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या तुम सोचते हो यह कोई साधारण प्रयोग है? होयहाव का मन तो हुआ कि हाँ कह दे। उसने इस बार बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स लाए थे। भले ही वे सभी सामग्री प्रयोग के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन कुछ सस्ते वाले तो हैं ही। पर वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सका। श्वान जीवन बहुत गंभीर था। उसने विनम्रता से पूछा, टीचर श्वान, अब हमें क्या करना चाहिए? श्वान जीवन चलते हुए बोला, हम आने वाले कुछ वर्षों में इस ब्लूप्रिंट को पूर्ण करेंगे। मेरा एक मित्र था जो पिल कल्टिवेटिंग मास्टर था। मैंने उससे दवाएं रिफाइन करने की बातें सुनी थी। हालांकि उसने क्लास 9 फर्नेस नहीं बनाया, लेकिन उसका विचार था। तुम इस डिजाइन में मेरा साथ दोगे? भले ही तुम्हारा अनुभव कम हो, पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत प्रबल है। तुम्हारे लिए जटिल ब्लूप्रिंट्स देखना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फर्नेस निर्माण के समय तुम मेरे सहायक रहोगे। श्वानजीवन के गंभीर चेहरे को देखकर होयुहाव भावुक हो उठा। वह जानता था कि क्लास 9 सोल इंजीनियर के साथ रहकर क्लास 9 सोल टूल बनाना अमूल्य अनुभव है। इस प्रक्रिया में श्वानजीवन निश्चित रूप से उसे मार्गदर्शन देगा। यह अनुभव उसके लिए क्लास 9 सोल इंजीनियर बनने के मार्ग में अत्यंत उपयोगी होगा। हुयुहाव श्वानजिन के साथ उसकी प्रयोगशाला में चला गया।
श्वानजीवन हमेशा जो करना चाहता उसमें बहुत तेज था, खासकर जब बात सोल टूल्स की हो। श्वानजीवन ने सफ़ेद कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और तुरंत उस पर एक साधारण सा स्केच बनाना शुरू कर दिया। किसी जटिल सोल टूल को बनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है उसकी ज़रूरतों की सूची बनाना, फिर उन ज़रूरतों के लिए समाधान ढूंढना। तीसरा कदम होता है उन समाधानों के हिसाब से फॉर्मेशंस तैयार करना। उसके बाद उन फॉर्मेशंस को एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। इस जोड़ने की प्रक्रिया में ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि चीज़ें जितनी हो सके उतनी सरल हो, लेकिन उनकी उपयोगिता कम न हो। अंतिम कदम होता है मैकेनिकल रन इन यानी परीक्षण और समायोजन। इन 5 चरणों के बाद ही कोर फॉर्मेशंस पर असली काम शुरू किया जा सकता है। फिर उसके बाद बाहरी खोल कोर फॉर्मेशन के हिसाब से बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस बहुत जटिल होता है। जब होयोहाउ ने क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन बनाया था, तब भी वह एक क्लास 8 सोल इंजीनियर के स्तर तक पूरी तरह नहीं पहुंचा था। उस समय तो उसे ब्लूप्रिंट भी श्वानज़ीवन ने दिया था। अब श्वानज़ीवन खुद ब्लूप्रिंट बना रहा था और बड़बड़ाते हुए कह रहा था, सबसे पहले तो बात आती है सामग्री की, क्योंकि हमारा पिल फर्नेस क्लास 9 का होगा, इसलिए हमें इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं पर अच्छी तरह सोचना होगा। भले ही कोर फॉर्मेशंस के ज़रिए हम एनर्जी कंप्रेशन और आइसोलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो धातु इस्तेमाल होगी वह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाहरी चीज़ों का असर उस पर न पड़े। साथ ही वह हीट की अच्छी कंडक्टर भी होनी चाहिए। होइहाउ एक तरफ खड़ा होकर ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और साथ ही ब्लूप्रिंट को भी देख रहा था। जो कुछ भी श्वान जीवन कह रहा था, वह सब उसके लिए सीखने लायक था। शोध के दौरान समय बहुत तेजी से बीता है। श्वान जीवन सच में एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था। सिर्फ एक दिन में ही हुओयुहाओ को थकान महसूस होने लगी, जबकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत मजबूत थी। उसे मेडिटेशन करना पड़ा ताकि वह फिर से ताजगी महसूस कर सके। लेकिन श्वान जीवन तो 3 दिन से बिना खाए पिए लगातार काम कर रहा था। अब तो उसके बनाए हुए ब्लूप्रिंट पूरे कागज के ढेर बन चुके थे। क्लास 9 सोल टूल्स की जटिलता होयुहाओ की सोच से भी कहीं ज़्यादा थी। ये जो क्लास 9 सोल टूल बन रहा था, वह असल में कई क्लास 8 सोल टूल्स को मिलाकर बना था। इसमें स्पेशल सिस्टम्स के साथ-साथ टेम्पोरल सिस्टम्स का जान भी शामिल था। हर एक छोटी-सी चीज़ होयुहाओ की पुरानी सीख से बहुत अलग थी। इसके अलावा क्लास 9 सोल टूल बनाने में इस्तेमाल होने वाली हर एक रेयर मेटल बहुत कीमती होती थी। हर धातु को तराशना भी बेहद मुश्किल था। इसके लिए बहुत ताकतवर सोल पावर चाहिए होती थी। साथ ही सोल और स्पिरिचुअल पावर दोनों का संयोजन ज़रूरी था। होयुहाव के पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होने के बावजूद वो फॉर्मेशंस इतने जटिल थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है। वह श्वानज़ीवन की हर बात पूरी तरह नहीं समझ पाता था, लेकिन श्वानज़ीवन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बस लगातार बोलता रहता, खुद को दोहराता नहीं और चाहता था कि होयुहाव खुद चीज़ें समझे। कभी-कभी वह सवाल पूछता, अगर होयुहाव सही जवाब देता तो आगे बढ़ते, अगर गलती करता तो उसे डाँट पड़ती। पल भर में 3 दिन बीत गए। अब एक प्रोटोटाइप बन चुका था। श्वानज़ीवन ब्लूप्रिंट के चौथे चरण तक पहुँच चुका था, यानी फ़ॉर्मेशंस को सरल बनाना और उन्हें जोड़ना। ये जोड़ना सिर्फ कोर फ़ॉर्मेशन बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया से कोर फ़ॉर्मेशन को और भी सरल बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उसे बनाना थोड़ा आसान हो जाए। हालाँकि यह आसान शब्द सिर्फ तुलना के लिए था, क्योंकि क्लास 9 सोल टूल बनाना वैसे भी बेहद कठिन होता है। क्लास 9 स्टेशनरी शेल्स बनाना तो और भी मुश्किल काम था, क्योंकि उनके कोर फ़ॉर्मेशंस को बेहद सटीक और जटिल तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, ताकि विस्फोट के समय अधिकतम शक्ति पैदा हो। इस वजह से ऐसा भी हो सकता था कि वह शेल बनाते समय ही फट जाए। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, युहाओ। हुयुहाओ ने पीछे मुड़कर देखा, तो हिकेतु दरवाजे पर खड़े हाथ हिलाते दिखे। युहाओ ने श्वानज़ीवन की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया कि वो जा सकता है। उनकी निगाहें अब भी ब्लूप्रिंट पर जमी थीं। होयुहाव बाहर निकला और हेकेतु के पास पहुंचा। धीरे से बोला, सेकंड सीनियर, क्या बात है? केतो ने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। तुम और चीचुआन 3 दिन से लगातार यहाँ बंद हो। थोड़ा आराम भी जरूरी है। ये बात एल्डेस्ट सीनियर ने ही मुझसे कहकर भेजी है। और हाँ, परसों तुम्हें एकेडमी भी जाना है। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने तुम्हें याद दिलाने के लिए किसी को भेजा था। ओह, सही कहा। युहाओ को तभी याद आया। उसे ज़ांग लेक्सुअन का निमंत्रण मिला था, सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में भाग लेने का। साथ ही उसे अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी लेना था।
वो हंसते हुए बोला, सच में शुक्र है कि तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही जाता। धन्यवाद। हिकेतु मुस्कुराया। हम भाई हैं, धन्यवाद की क्या ज़रूरत? वैसे तुम लोग आखिरकार क्या रहे हो अंदर? युहाओ ने जवाब दिया, एक पिल फर्नेस बना रहे हैं। हालांकि बेबे ने उसे पिल्स की बात गुप्त रखने को कहा था, लेकिन फर्नेस के बारे में बताना ठीक था। हिकेतु ने उत्सुकता से पूछा, पिल फर्नेस? वो किसके लिए? युहाओ ने समझाया, पिल्स बनाने के लिए। टीचर श्वान एक एडवांस लेवल पिल फर्नेस तैयार कर रहे हैं ताकि टांग सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए पिल्स तैयार की जा सकें जो उनकी कल्टीवेशन स्पीड को तेज कर दें। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो देख देख कर परेशान हो जाता हूँ कि तुम सबकी कल्टीवेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। असल में जब से ही केतु सोल सेज बना था, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी कल्टीवेशन रफ्तार बाकी साथियों की तुलना में धीमी पड़ गई है। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं था, बल्कि उसका मार्शल सोल, वो एक फूड टाइप सोल मास्टर था। ऐसे सोल मास्टर्स के लिए कल्टीवेशन के ऊंचे स्तरों पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उनकी सोल पावर की वृद्धि सामान्य सोल मास्टर्स की तुलना में कहीं धीमी होती है। लेकिन अगर उन्हें सही मेडिसिन या पिल्स मिल जाएं, तो उनकी गति तेज हो सकती है। हिकेतु को यह बात अच्छी तरह पता थी। एक सोल इंजीनियर होने के नाते वो जानता था कि ज़्यादातर सोल इंजीनियर्स अपनी प्रगति के लिए औषधियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जब युहाओ ने कहा कि टांग सेक्ट के लिए पिल्स बनाई जाएंगी, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। मेरी कल्टीवेशन भी फिर तेज हो जाएगी। अगर मेरी सोल पावर का स्तर ऊंचा नहीं हुआ, तो मैं कभी क्लास 8 या क्लास 9 सोल इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। होयुहा मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो सेकंड सीनियर, जब फिल फर्नेस बन जाएगा तो हम पहला परीक्षण तुम्हारे साथ ही करेंगे। हिकेतु ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। इन सालों में काफी मेहनत लगी है, लेकिन जब कोई सोल टूल बनकर तैयार होता है तो एक अलग ही संतोष मिलता है। तुम टीचर जॉन से अच्छे से सीखो। लिटिल जूनियर, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, पूरी लगन से मेहनत करो। युहाओ ने दृढ़ता से कहा, जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ही केटो चला गया और होयुहाओ वापस श्वानजीवन के पास लौट आया। फिर से ब्लूप्रिंट पर काम शुरू हो गया। इन कुछ दिनों में श्वानजीवन होयुहाओ से बहुत खुश था। होयुहाओ 3 दिन से लगातार उसके साथ था। पिछले कुछ दिनों में श्वानजीवन होयुहाओ से काफी संतुष्ट थे। युहाओ लगातार 3 दिन से उनके साथ था, बिना थके या उबे हुए। भले ही वो अक्सर डांट खाते रहता था, लेकिन श्वानजीवन के दिल में गर्व और प्रसन्नता थी। युहाओ बेहद समझदार था, यहाँ तक कि कुछ मामलों में वो अपने शिक्षक से भी ज्यादा तेज समझ रखता था। वो जो बातें सुनता, उनसे कई और निष्कर्ष निकाल लेता था। कभी कभी तो ऐसे सुझाव देता कि श्वानजीवन खुद दंग रह जाते। हालांकि वो भीतर से प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सख्त रवैया बनाए रखा ताकि युहाओ अहंकारी न बन जाए। वो जानते थे कि प्रतिभा को संभालना भी जरूरी होता है, वरना वही घमंड का कारण बन सकती है। वह सच में अब पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो गया था। इसका कारण बहुत सीधा था, वांगर का बलिदान। उसने युहाओं को स्कल ऑफ डेस्टिनी दी थी। उसने न सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाई थी, बल्कि उसकी उसकी बुद्धि भी कई गुना तीव्र कर दी थी। हालांकि युहाओं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन परिणाम साफ था। उसकी सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अगर उसकी ये मानसिक शक्ति और बुद्धिमत्ता इतनी नहीं बड़ी होती, तो चाहे उसने कितनी भी दुर्लभ औषधियाँ ली होती या कितनी भी लाइफ एनर्जी को अपने भीतर समाहित किया होता, उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। एक और दिन बीत गया। रिसर्च में डूबे रहने पर खाना, नींद और समय, सबका एहसास खो जाता है। युहाओं को तब ही याद आया कि उसे एकेडमी जाना है जब ही खेतु फिर से उसे ढूंढने आया। इस बार श्वानजीवन ने भी उसे रोका नहीं। वो जानते थे कि युहाओं को अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेना है। साथ ही अब उनका ब्लूप्रिंट लगभग पूरा हो चुका था। इस अंतिम चरण में युहाओ कुछ विशेष योगदान नहीं दे सकता था, क्योंकि यह वह बिंदु था जहां एक भी गलती सारे दुर्लभ पदार्थों को नष्ट कर सकती थी। युहाओ जब प्रयोगशाला से बाहर निकला तो उसने गहरी सांस ली। कई दिनों बाद ताजी हवा फेफड़ों में भरना उसे अविश्वसनीय रूप से सुकूनदायक लगा। उसने कहा, सेकंड सीनियर, मैं निकलता हूँ। एल्डेस्ट सीनियर को बता देना कि मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। बाहर उजाला था, लेकिन युहाओ को अंदाजा नहीं था कि कितने दिन बीत चुके हैं। हिकेतु ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल जूनियर, क्या तुम ऐसे ही जाने का सोच रहे हो? युहाओ ने चकित होकर पूछा, और कैसे जाऊं? हिकेतु ने सिर पकड़ लिया। अरे भाई, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने खास तौर पर कहा था कि तुम सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में जा रहे हो। अब तुम थैंक सेक्ट का चेहरा हो। जरा अपना हाल देखो।
वही कपड़े जो तुमने वापसी के समय पहने थे, 3 दिन से नहाए नहीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थकान। अगर तुम ऐसे गए, तो वो तुम्हें सीधे वापस भेज देगी। युहाओ को तब एहसास हुआ कि वो सच में कैसे दिख रहा है। इतने दिन लगातार काम करने के बाद उसने नहाया तक नहीं था, कई बार खाना भी छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से सोल टूल्स की दुनिया में खो गया था। उसे समझ आ गया कि इस हालत में वो टैंक सेक्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उसका चेहरा लाल पड़ गया। मैं अभी जाता हूँ और तैयार होता हूँ। धन्यवाद, सेकंड सीनियर। हिकेतु जोर से हंसे। तुम भी ना, जल्दी जाओ, एल्डेस्ट सीनियर तुम्हारे लिए कपड़े भी तैयार करवा दिए हैं। अब तुम थैंक्सैक का नाम रोशन करने जा रहे हो। थोड़ा स्मार्ट लगो, समझे? युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सेकंड सीनियर, समझ गया। उसके दिल में गर्माहट सी फैल गई। वो सोचने लगा, एल्डेस्ट सीनियर टीचर शाओया की देखभाल में इतना व्यस्त रहता है, फिर भी उसने उसके लिए इतना ध्यान रखा। वो वाकई परिवार जैसा ख्याल रखता है, जैसे कोई सगा बड़ा भाई हो। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।